शहर की सीमा से दूर एक सुनसान सड़क पर स्थित एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की दीवारों पर चढ़े हुए मोल्ड और झरझराते पेंट के बीच उसकी भव्यता का कोई निशान बचा नहीं था। यह हवेली वर्षों से वीरान थी, लेकिन शहर में इसके बारे में कई भयानक कहानियां मशहूर थीं। रात का समय था और हवेली की ओर एक युवक आ रहा था। उसका नाम था विक्रम, एक पत्रकार जो अपनी अगली कहानी के लिए एक शानदार विषय की खोज में था। हवेली की रहस्यमय घटनाओं के बारे में सुनकर उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। विक्रम हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस करने लगा। हवेली का हर कोना धूल और सड़ी गली वस्तुओं से भरा हुआ था। दीवारों पर उकेरे गए अजीब चित्र और फटी हुई पुरानी किताबें सब मिलकर इसे और भी डरावना बना रहे थे। विक्रम ने एक पुरानी सीढ़ी के नीचे रखा एक पुराना संदूक खोला। संदूक के अंदर से कुछ पुराने पत्र और तस्वीरें मिली। पत्रों में लिखा था, हमारी आत्माएं यहाँ कैद हैं, हमारी मदद करो। विक्रम ने सोचा कि यह सब हवेली की भयानक कहानी का हिस्सा हो सकता है। विक्रम ने हवेली के आंगन में एक पुराना झूला देखा जो हवा के झोंकों से हल्के हल्के हिल रहा था। जैसे ही वह झूले के करीब पहुंचा, झूला तेजी से हिलने लगा। विक्रम ने झूले के नीचे देखा, वहां एक पुराना और पीला पत्र पड़ा हुआ था। उसने पत्र को उठाया और पढ़ा, जिसमें लिखा था, जो भी यहाँ आएगा उसके साथ हमारे साथ का भाग्य होगा। पत्र को पढ़कर विक्रम को एक अजीब सा डर लगा, लेकिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जानने के लिए यहाँ रुकेगा। हवेली के अंदर और गहराई में जाने पर उसे एक पुराना कमरा मिला। कमरे की दीवारों पर विचित्र चित्र और बहुत सी पुरानी किताबें थीं। एक पुराना दीवान कमरे के एक कोने में रखा था और उसके ऊपर एक बहुत ही पुराना और धूल से ढका हुआ दर्पण रखा था। विक्रम ने दर्पण के पास जाकर देखा और एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया। अचानक दर्पण के भीतर एक आकृति उभरने लगी। आकृति एक महिला की थी, जिसका चेहरा बहुत ही भयावह था। विक्रम ने झपटकर दर्पण को ढक दिया और कमरे से बाहर निकलने का सोचा। जैसे ही विक्रम ने हवेली के भीतर कदम बढ़ाए, उसे एक हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विक्रम ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वह अंधेरे में और भी गहरे उतरने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन बढ़ गई। विक्रम ने हवेली के एक कोने में एक पुराना खजाना पाया, जिसमें पुराने गहने और किताबें थीं। खजाने को देखते ही उसने एक पुराना कागज देखा, जिस पर लिखा था, हमें इस जगह से मुक्ति दो, वरना तुम भी हमारी तरह कैद हो जाओगे। विक्रम को अब समझ में आ गया कि हवेली में आत्माएं वास्तव में कैद थीं और उनकी मुक्ति के लिए उसे कुछ करना होगा। उसने हवेली में हर कोने की जांच की और पाया कि कुछ पुराने दस्तावेजों में हवेली के इतिहास के बारे में जानकारी थी। हवेली की आत्माएं एक परिवार की थीं, जिन्होंने एक खतरनाक जादू के कारण अपनी जान गंवा दी थी। अब वे आत्माएं हवेली में बसी हुई थीं और शांति की खोज में थीं। विक्रम ने हवेली में पड़ी पुरानी किताबों को पढ़ा और एक प्राचीन अनुष्ठान के बारे में जाना, जिसे करने से आत्माओं को शांति मिल सकती थी। उसने सब कुछ ठीक से तैयार किया और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, हवेली के चारों ओर एक हल्की चमक फैल गई और अजीब सी ठंडी हवा धीरे धीरे कम हो गई। विक्रम ने देखा कि हवेली का वातावरण अब शांत और सुखद हो गया था। आत्माओं को शांति मिल गई थी और हवेली अब अपने अतीत को छोड़कर एक नई शुरुआत कर रही थी। विक्रम ने हवेली को एक आखिरी बार देखा और वहां से निकल आया। हवेली की दहशत भरी रातें अब समाप्त हो चुकी थीं और विक्रम ने अपनी अगली कहानी के लिए एक नई प्रेरणा पाई। उसने हवेली के रहस्य को सुलझाया और उसकी आत्माओं को शांति दी,
जो उसकी अल्टीमेट विजय थी।